नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के लिए वन लाइनर सीरीज़ में आज हम कुछ पाश्चात्य विचारकों के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वन लाइनर सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ हम आपके साथ में इसे साझा करते हुए चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आज के वीडियो नोट का। आप सभी को आते भी होंगे और आपको नहीं आते हैं तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बार बार वीडियोस को देख सकते हैं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये कहा है प्लेटो ने। राज्य के बारे में प्लेटो कहते हैं कि व्यक्ति का विराट रूप है। किसका विराट रूप है? व्यक्ति का। कौन कहते हैं? प्लेटो। ठीक है। सेकंड देखिए, यह कथन किसका है कि प्लेटो में सुकरात फिर जीवित हो गया। मैक्सी महोदय ये कहते हैं कि प्लेटो में सुकरात फिर से जीवित हो गया। प्लेटो में सुकरात फिर से जीवित हो गया। देखिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनका एक क्रम है। क्या? SPA। सुकरात के बाद प्लेटो, प्लेटो के बाद में अरस्तु। तो मैक्सी महोदय कहते हैं कि प्लेटो में क्या जीवित हो गया? सुकरात जीवित हो गया। प्लेटो की प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक का नाम दूसरा और क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। क्या नाम है? कंसर्निंग जस्टिस। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सामान्य प्रश्न ये आता है कि रिपब्लिक किताब किसकी है, तो आप कहेंगे साहब प्लेटो की है। किसकी किताब है? प्लेटो की। लेकिन थोड़ा सा जटिल घुमा के दे दिया कि रिपब्लिक का ये नाम भी, दूसरा नाम कौन सा है, तो कंसर्निंग जस्टिस। या आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कंसर्निंग जस्टिस पुस्तक किसकी है, तो प्लेटो की किताब है। प्लेटो की रचनाएं आपको दे दी जाएंगी, जिसमें कहेंगे कि इनमें से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, कभी इस पर टिक मत कर देना। कंसर्निंग जस्टिस जो है ये प्लेटो की रिपब्लिक का ही दूसरा नाम है। प्लेटो की रिपब्लिक का ही दूसरा नाम है कंसर्निंग जस्टिस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। आई होप आपको ये प्रश्न जो मैंने पहले दिए हैं वो भी सही लगे होंगे, आपको उपयोगी लग रहे होंगे, आपकी रिवीजन में या विज़न में आपका कहीं ना कहीं साथ दे रहे होंगे। प्रश्न देखिए, प्लेटो टुडे ये किताब है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो RHS क्रॉसमैन, या फिर आपको ओनली क्रॉसमैन भी लिखा हुआ मिल सकता है कि क्रॉसमैन। प्लेटो टुडे पुस्तक किससे संबंधित है, तो प्लेटो टुडे पुस्तक प्लेटो से संबंधित है, लेकिन इसके रचयिता कौन है, ये RHS क्रॉसमैन है। RHS क्रॉसमैन ने प्लेटो के ऊपर, प्लेटो टुडे से रिलेटेड उन्होंने एक किताब लिखी। प्लेटो की अकादमी में प्रवेश द्वार पर क्या अंकित था? प्लेटो की अकादमी में जो प्रवेश द्वार था, जो एंट्रेंस, जो गेट था, एंट्री जो गेट था, दरवाज़ा था, वहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ पर कोई भी बिना रेखा गणित के प्रवेश ना करे। मतलब रेखा गणित को इतना महत्व दिया गया कि इस अकादमी में वही व्यक्ति प्रवेश करे जिसे रेखा गणित का ज्ञान हो। रेखा गणित के ज्ञान के बिना यहाँ पर उसकी कोई भी महत्व नहीं है, किसी भी प्रकार में इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा, या प्रवेश ना करें। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? प्रश्न आसान है, लेकिन जब ऑप्शन आपके सामने रूसो आ जाए, अरस्तु आ जाए, प्लेटो आ जाए, सुकरात आ जाए, तो आप वहाँ पे चक्कर खा सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग के एक कोने में बिल्कुल फिट कर लेना कि 5040 की जो संख्या है ये ना 10,000 पे गई, ना 100 पे गई। 5040 की एक ऐसी निश्चित संख्या जो किसने बताई? आदर्श राज्य की जनसंख्या में प्लेटो ने बताई। किसने बताई? प्लेटो ने। नेक्स्ट देखिए, यह कथन किसका है कि पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी रहा है, लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा? कार्ल पॉपर। ठीक है, तो कार्ल पॉपर, इसके बारे में इस कथन को आप समझिए। कार्ल पॉपर ये कहते हैं कि वेस्टर्न जो थॉट है, पश्चिमी जो चिंतन है, ठीक है, इस पश्चिमी चिंतन में प्लेटो का प्रभाव रहा है। किस प्रकार से? या तो प्लेटो से लोग सहमत रहे हैं या फिर प्लेटो से असहमत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेटो से ना असहमत है ना सहमत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए किस प्रकार का सेंटेंस दिया है, आप इसको अच्छे से समझिए कि या तो प्लेटो का जिक्र कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, किसमें? पश्चिमी चिंतन में। या तो प्लेटोवादी होगा, ठीक है, जैसा प्लेटो कह रहे हैं वैसा वो भी कह रहे हैं, या प्लेटो विरोधी होंगे, जो प्लेटो कह रहे हैं वो उससे उल्टा कह रहे हैं। मतलब गैर प्लेटोवादी कभी भी नहीं रहा। तो ये आ गया, कार्ल पॉपर ने ये कहा है। ठीक है, प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानने वाले विद्वान है रूसो। रूसो कहते हैं कि दोस्तों प्लेटो का जो ग्रंथ रिपब्लिक है ये
शिक्षा पर यानी एजुकेशन पर लिखा गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है? आपसे ऐसे कैसे पूछ लिया जाएगा? तो आप कहेंगे कि साहब ये जो प्रश्न है ये कहाँ से आ गया, इतना आसान प्रकृति का दिख रहा है, लेकिन हमें ऑप्शंस बहुत परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ते जाइए, बार बार पढ़ते जाइए, अपने आप ये ऑप्शन के साथ में क्वेश्चन सेट होने लग जाएंगे। तो प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक, इसको शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानने वाले विद्वान है रूसो। कौन है? रूसो। देखिए, ऑन स्पीसीज एंड जीनस पुस्तक किसकी है दोस्तों? ये अरस्तु की किताब है। किसकी किताब है? अरस्तु की। अरस्तु ने दास को किस प्रकार की संपत्ति मानी? तो अरस्तु ने दास को सजीव संपत्ति मानी। सजीव संपत्ति के रूप में माना किसको? दास को। तो पूछा जा सकता है आपसे कि अरस्तु ने दास को किस प्रकार की संपत्ति मानी या क्या माना? तो सजीव संपत्ति मानी। संपत्ति तो मानी, किस प्रकार की संपत्ति मानी? तो सजीव संपत्ति मानी। यह कथन किसका है कि प्लेटो का उप आदर्श राज्य अरस्तु का आदर्श राज्य है? सेबाइन महोदय कहते हैं कि जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य है वो अरस्तु का आदर्श राज्य है। ये किसने कहा? सेबाइन महोदय ने। यह कथन किसका है कि अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं? बर्गेस। बर्गेस महोदय, चूँकि आपको पता है अरस्तु ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया, संविधानों का अध्ययन किया। इसके बाद में बर्गेस महोदय ये कहते हैं कि अरस्तु के जो संविधानों का वर्गीकरण है ये आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यह कथन किसका है कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं होता, उसी तरह दासों के बिना स्वामी का उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक तथा नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं होता। अरस्तु, क्योंकि अरस्तु ने किसको महत्व दिया है? अरस्तु ने दासों को महत्व दिया है। तो अरस्तु यहाँ पर दास को मतलब एक संगीत से तुलना करते हुए कहते हैं कि संगीत में जो वीणा है, तबला है, ढोलक है, गिटार है, सितार है, ठीक है, तानपुरा है, जो भी है, जितने भी ये वाद्य यंत्र हैं, इनकी सहायता के बिना उत्तम संगीत नहीं बन सकता। ठीक है ना। उसी प्रकार दासों का महत्व इतना है कि यदि ये ना हो तो किसी भी राजा का या स्वामी का जीवन बौद्धिक तरीके से, नैतिक तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा और वो एक उत्तम जीवन नहीं जी पाएगा। ये किसने कहा? ये कहा अरस्तु ने, क्योंकि अरस्तु किसको देते हैं महत्व? दासों को महत्व देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है दोस्तों? तो अरस्तु ने क्रांति बताया है कि भाई संविधान में परिवर्तन होता है, संविधान में परिवर्तन होता है, वहाँ वो क्या है? क्रांति है। संविधान में हुआ छोटा या बड़ा परिवर्तन, क्या होता है? क्रांति ही होती है। राज्य केवल जीवन के लिए अस्तित्व में आया था और अच्छे जीवन के लिए ये बना हुआ है, विद्यमान है, ये अरस्तु का कथन है। राज्य के बारे में अरस्तु कहते हैं कि जो राज्य है ये सद्जीवन के लिए आया था, अच्छे जीवन के लिए आया था, लेकिन अब ये फ़िलहाल बना हुआ है। ठीक है, जीवन के अस्तित्व के लिए आया और अच्छे जीवन के लिए ये बना हुआ है। कौन कहते हैं? अरस्तु। वह विद्वान जो ये मानते हैं कि परिवार जो है सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। अरस्तु ने कहा कि सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कौन सी है? परिवार। परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है। कौन कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु के अनुसार दास्ता, इसे आप सै को कंप्लीट बना लीजिए क्योंकि हम दास की बात कर रहे हैं। दास्ता कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के, स्वाभाविक दास और वैधानिक दास। स्वाभाविक दास और वैधानिक दास। ठीक है। यह कथन किसका है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति छीनने वाले की अपेक्षा अपने पिता के हत्यारों को आसानी से माफ़ कर देता है? मैकियावेली। देखो, व्यक्ति जो है इसने अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा संपत्ति को महत्व दे रखा है। कैसे? एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे की अपेक्षा कहीं अधिक आसानी से उस स्थिति के हिसाब से उसे माफ़ कर देगा यदि किसी ने उसकी संपत्ति छीनी है। तो संपत्ति छीनने वाले को ना भूलेगा ना माफ़ करेगा, पिता के हत्यारे को वो माफ़ कर देगा।
समय के हिसाब से। तो ये मैकियावली ने कहा है। इसमें मैकियावली कह रहे हैं कि संपत्ति को कितना महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, यह कथन किसका है कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी होना चाहिए, विश्वासघाती होना चाहिए, धार्मिक को तत्पर रहना चाहिए। ठीक है ना। तो ये किसने कहा? मैकियावली ने। किसने कहा? मैकियावली ने। मैकियावली कहते हैं कि भाई एक जो राजा है उसको ऊपर से तो दयालु हो, ठीक है, विश्वासी हो, धार्मिक हो, सच्चा हो, ये ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको अधार्मिक। क्या कह सकते हैं? अधार्मिक बनने पर तत्पर रहना चाहिए। किसने कहा? मैकियावली ने। नेक्स्ट देखिए, मैकियावली के द्वारा संपत्ति को क्या माना गया? शक्ति का स्रोत। मैकियावली के द्वारा संपत्ति को शक्ति का स्रोत माना गया, या फिर कह सकते हैं कि मैकियावली ने शक्ति का स्रोत किसे माना? तो संपत्ति को माना। मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? गेटल। गेटल महोदय मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहते हैं, इसकी संज्ञा देते हैं। मैकियावली का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों, प्रिंस। कौन सा है? प्रिंस। प्रिंस का 18वां अध्याय वो अध्याय है जिसमें मैकियावली ने ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख किया जिसके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि राजा को ऊपर से दयालु दिखे, विश्वासी दिखे, धार्मिक दिखे, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़े तो निर्दयी, विश्वासघाती या धार्मिक बनने को बिल्कुल भी देरी ना करे, तत्परता दिखाए। तो ये जो राजा का जो इन्होंने जो आचरण है, ये 18वें अध्याय में, प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावली ने वर्णन किया है। तो दोस्तों इस वीडियो नोट में जो ये प्रश्न थे आपको कैसे लगे कमेंट करिएगा। आप पढ़ रहे हैं, आपको पता भी चल रहा होगा। प्रश्न जटिल सरल आते रहेंगे, आपको कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक किए बिना नहीं जाना है। समय समय पर आपके लिए पाठ्य सामग्री यहाँ पर उपलब्ध होती रहेगी। थैंक यू सो मच।